हालेलुया। मैं यहाँ एक सुंदर सा जगह में हूँ जहाँ हरियाली ही हरियाली है चारों ओर। और इस जगह में मैं इत्तेफाक से आप कहेंगे आया था यहाँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरे जीवन में कोई इत्तेफाक नहीं। ना 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 पहले दिन से ना आखिर दिन तक कोई इत्तेफाक नहीं। सब यीशु मसीह के ही हाथ में है, हर सेकंड हर पल मेरे। और मैं जहाँ प्रार्थना के लिए जाना चाहता हूँ, एक दिन के जाना चाहता था, एक दो दिन के लिए वो नहीं जा पाया, क्योंकि वो और कुछ और फंक्शन हो रहा था वहाँ, और यहाँ मुझे प्रार्थना करने की चांस मिला था। और ये मैं बेंगलोर इसलिए आया था कि प्रार्थना करूँ कुछ समय यीशु मसीह के चरण के पास। और मैं मेरे पाँव के इलाज के लिए आया था बेंगलोर में, मेरे दोस्त के यहाँ। तो एक गाना मैं मेरे 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 यीशु मसीह ने मेरे दिल पे डाला है, तो अब मैं गाता हूँ आप लोग के लिए। ये गाना गीत है कौदवीज का चांद के फिल्म से, लेकिन है शब्द यीशु मसीह के जीवन की स्तुति में। चौदवी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम, मैं जानता हूँ स्वयं परमेश्वर हो। एक चौदवी का चांद के दिन आप क्रूस पे दर्द भरी शरीर में मेरे पाप का प्रायश्चित किया। एक चौदवी का चांद के दिन उस क्रूस पे विजेता प्राप्त किया, मृत्यु और पाप से। चौदवी के चांद के दिन 3 दिन बाद जी उठे मेरे प्रभु, अनंत जीवन मुझे प्राप्त। ऐ चौदवी के चांद या आफताब हो, ये जानता हूँ मैं आप स्वयं परमेश्वर हो। जल्दी एक दिन होगा चौदवी के चांद के दिन, लौट आएगा मेरे प्रभु उस चौदवी के चांद के दिन। हाँ जी, इसलिए चौदवी के चांद हो या आफताब हो, ये जानता हूँ मैं आप स्वयं परमेश्वर हो। हालेलुया। तो इस गीत सिर्फ मेरे विश्वास के हैं, जो मैं यीशु मसीह के रिश्ते में रह के मैं सीखा हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि हाँ, वो था, वो है, वो हमेशा रहेगा, और वो लौट आएगा इस पृथ्वी पे। तो मैं क्या कहूँ, इस डिवोशन, इस भक्ति का नाम मैंने रखा कौदवी का चांद। ये भाग शुरू होता है मार्कोस की किताब की 12वां वचन से, और ख़त्म होता है मार्कोस की 13वां चैप्टर 36 वचन से। एक क्यों मैं बोलता हूँ ये पूरा एक भाग है, क्योंकि शुरुआत होता है वो यीशु मसीह मंदिर की
मंदिर को साफ करता है। और इस 13वां चैप्टर में आखिर की पाठ में 36वां वचन तक यीशु मसीह उसकी लौटने की बात कहता है। और और इस 11वें चैप्टर में वो अंजीर का पेड़ को श्राप देता है। और 13वां चैप्टर में वो कहता है कि है भाई, ये अंजीर के पेड़ से आप सीखो, मैं क्या सिखाना चाहता हूं आप सीखो। और फिर वो कहते हैं कि उसके लौट आने के बारे में वो कहते हैं कि हाँ भाई, ये सब आप देखेंगे जब आप देखेंगे कि भूकंप, तूफान, आप देखेंगे कि युद्ध, ये सब देखेंगे। तो भाई सुनो भाई, आप देखेंगे तो उनका लौट आने का समय नजदीक है, खटखटा रहा है, दरवाजा पे खटखटा रहा है। तो ये पूरे भाग के बारे में हम यीशु मसीह के साथ कदम कदम चलते हैं। पिछले बार हम देखे थे कि वो बेथनी में रुका था। बेथनी से लेके वो जाता है जेरूसलम में प्रदेश होने से पहले वो एक गधे के बच्चे को मंगाता है, बेतफाज से, कच्चे अंजीर के शहर से मंगाता है। उस पर बैठ के वो अपने मंदिर में पहुंचता है और चला जाता है वापस बेथनी से। बेथनी से दूसरे दिन सोमवार शायद वो जब लौट रहा था, तब वो देखा, उसको भूख लगा था। दूर से वो दिखता है कि एक अंजीर का पेड़ दिखाई देता है। और उसने कहा था कि ये भाई, जाता है तो देखता है कि अंजीर में काफी प्रॉमिस है। देखता है कि हरियाली जैसा पत्ते हैं और दिखता है कि समय हो चुका है कि फल आने का। लेकिन जब यीशु मसीह आया, उसको भूख लगा था, तो उसको फल नहीं मिला। तो क्या करता है यीशु मसीह कोई फालतू चीज कभी नहीं करता है। जब भी कुछ करता है तो यीशु मसीह करता है सिखाने के लिए, उनको शिष्यों के लिए। और मार्कोस ने किताब में लिखा है ताकि हम सीख सके यीशु मसीह इसके बारे में हम क्या सिखाना चाहता है। तो ये श्राप देने से के बाद यीशु मसीह जाता है उनके मंदिर में। हमने पिछले बार देखा था कि तब के व्यापारी और आज के व्यापारी में कोई फर्क नहीं है। हमने गाना भी गाया था इसके बारे में। उस टाइम के व्यापारी, मैं भी शामिल था उसमें, मैं भी इन व्यापारियों में शामिल था। लेकिन यीशु मसीह की सुंदरता की उसका दर्द मुझे भी एहसास हुआ। हर शिष्य को इस दर्द के थ्रू गुजरना पड़ेगा, ताकि जैसे गुलाब का फूल को अगर आप क्रश करते हैं, आप भूनते हैं, तो उसमें से सुगंध ज़्यादा आता है। तो ये भी सब सीखने के लिए यीशु मसीह आपको दर्द देता है। तो चलो भाई, हम देखते हैं कि वो बिना क्रोध के चाबुक लेके हाथ में मंदिर साफ करता है और फिर वो लौटता है बेथनी में उनके खास शिष्य के साथ रुकने के लिए। दूसरा दिन शायद ट्यूसडे, जब वो आता है, तब वो देखता है कि उनके शिष्य देखते हैं कि अंजीर का जो पेड़ है उसका तो पूरा नष्ट हो चुका था। हाँ, अंजीर का पेड़ हमने देखा था ना पहले स्लाइड में, अंजीर का पेड़ जो था पूरा नष्ट हो चुका था। तो यीशु मसीह सिखाता है, हमें यही सिखाता है कि हे भाई आप देखो और समझो। इस अंजीर के पेड़ से आप देखो और सीखो। आखिर में 13वां चैप्टर में बोलता है। और हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह जो सतगुरु है, सतपुरुष है, हमें क्या सिखाना चाहता है। इसी 4-5 दिन के बीच में काफी शिक्षण देखते हैं।
मैंने सब सब वो शिक्षण के बारे में आपको पढ़ना है तो आप पढ़िए भाई। मैं उनका जीवन के बारे में बता रहा हूँ, उनका क्रूस और उसका उसका जी उठने का मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, और मार्कोस की चैप्टर को बंद करता हूँ प्रार्थना और निमंत्रण यीशु मसीह के कि आप देखो और उनके जीवन के बारे में देखिए। तो देखो ये दिन में शायद बुधवार, शायद पता नहीं, बराबर पता नहीं, लेकिन ये यीशु मसीह इस कि शिष्य बोलते हैं देखो देखो, जो 13वां चैप्टर के पहले, वो देखो भाई प्रभु क्या ऐसा सुंदर सा मंदिर है, ये कैसे सुंदर सा मंदिर है। और यीशु मसीह उनको भविष्य के बारे में बताना शुरू करता है, भविष्य के बारे में शुरू करता है इसी जगह ये जगह को कहते हैं अंग्रेजी में ऑलिव ग्रोव। ये ऑलिव जहाँ से हमें तेल मिलता है, ये जगह में अक्सर यीशु मसीह जाता था और बैठ के उनके शिष्य के साथ समय गुजारता था। और इसी यहाँ से मंदिर दिखाई देता है, और इन लोग को वो बोलता है हे भाई सुनो, ये मंदिर नष्ट होगा, और नष्ट हुआ था मंदिर। रोमनों ने ये मंदिर को और यहूदियों को पूरा स्कैटर किया था। सब यहूदी जेरूशलम और जूडा में जमा हुआ था, लेकिन उनको पूरा फैला दिया इस मंदिर के नष्ट होने के बाद। ये मंदिर उनका राजधानी, उनका धर्म, उनका विश्वास का जगह था, और ये नष्ट हुआ था। तो यीशु मसीह कहते हैं भाई सुनो मेरी बात, जब आने से पहले आपको दिखाई देगा, भूकंप पे भूकंप दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा तूफान पे तूफान, आपको दिखाई देगा कि युद्ध और महायुद्ध भी शुरू होगा। लेकिन भाई सुनो, तब समय नजदीक है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। लेकिन आप यकीन करो कि मेरे लौटने का दिन, मैं दरवाजा पे हूं, मैं दरवाजा पे खटखटा रहा हूं, और मैं आने वाला हूं। हाँ, मैं आऊंगा और मैं देखूंगा, मैं आपका अंजीर के फल के इंतजार में आऊंगा, कि खोज में आऊंगा, खोज में नहीं आऊंगा। आप अंजीर की पेड़ को देख के आप देखो भाई, आप सीखो। जब आप देखते हैं कि अंजीर के पेड़ के हरियाली पत्ता निकलता है और समय है अंजीर के फल निकलने का समय आ गया है, हाँ, आप देख सकते हैं भाई। जब आप ये जो साइंस देख सकता है, जब आप भूकंप देखेंगे, युद्ध देखेंगे, तूफान देखेंगे, तब यकीन करो कि मेरे लौटने का समय जरूर है। जैसे आप जानते हैं कि अंजीर के पेड़ कभी अंजीर देगा, वैसे भी, या आम के पेड़ कभी आम देगा, वैसे ही आप इन चीजों को जब देखते हैं तो मेरे लौटने का समय करीब है। दरवाजा पे खटखटा रहा हूं। हाँ भाई, तो इसमें मैं देखता हूं कि जो यीशु मसीह के बारे में कहा था नबीलों ने, वैसे ही हुआ। उनके पैदाइश क्रिसमस पे, उनके क्रूस में जाने का, उनके जी उठने का एक कोई इत्तफाक नहीं, सब नबीलों ने कहा था, और जैसे कहा था वैसे हुआ। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो भी कहा था कि हे भाई मंदिर भी नष्ट होगा, मंदिर नष्ट हो गया। तो अभी हम विश्वासी लोग, हम देखते हैं अभी ईसाई लोग कुछ ही दिनों में एक चौदहवीं का चांद के दिन
हम देखते हम मनाते हैं, हम खुशी से मनाते हैं इस दिन को। हम मानते हैं कि यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को स्वर्ग से हमें हमारे जिन विश्वासियों उन पे विश्वास डालते हैं, हमारे भीतर पवित्र आत्मा मंदिर में नहीं, हमारे शरीर के मंदिर में रहने के लिए आए हैं, जो हमें सभी यीशु मसीह के शिक्षण के बारे में बताएंगे। हमें पॉइंट करेगा यीशु मसीह को और यीशु मसीह के, ताकि हम जीवन जिए। यीशु मसीह परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा क्या चाहते हैं कि आपके जीवन में फल हो, क्योंकि उनका आने का, उनका पापों का प्रायश्चित क्रूस पे करने का, उनका जी उठने का एक मकसद था, ताकि आपके जीवन में जो फल उन्हें चाहता है, वो चाहता है कि वो फल दिखाई दे। उनकी चाहे कि गुलाब की पत्ता की तरह अगर आपको क्रश करे, आपको बूंद दे, तब तक वो पवित्र आत्मा आप पे काम करता रहेगा, आपको सहायता देगा, आपको शांति देगा, आपको खुशी देगा, आपको प्यार देगा, एक दूसरे के लिए प्यार। जो भी हो, ये पवित्र आत्मा आपको यही देगा, ताकि जो फल यीशु मसीह चाहता है वो आपके जीवन में देखे, ताकि आपके जीवन के सुगंध यीशु मसीह के जीवन का सुगंध हो। यीशु मसीह के जीवन पवित्रता की जीवन हो, फल भरा जीवन, जो हम परमेश्वर यीशु मसीह, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की स्तुति, उनको मानते हुए, विश्वास करते हुए, प्यार करते हुए जीवन जी, और हम एक दूसरे को, हमारे पड़ोसियों के, जो हमारे दाएं हाथ में और बाएं हाथ में हैं, हम उन्हें प्यार करें। सिर्फ प्यार नहीं, आधुनिक प्यार, जितने प्यार यीशु मसीह ने अपने क्रूस पे जाके उसने मार्ग बताया था। इसलिए कहते हैं वो, मैं मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, हे भाई, और 13वां चैप्टर खत्म होते हैं जब वो बोलता है, सुनो मेरी बात, आपको जीवन की फल आप जो भी मांगे, मैं हूं ना। आप अगर पूरा विश्वास से मांगे, मैं हूं ना, मैं दे सकता हूं। लेकिन आप मुझे प्रभुओं के प्रभु और राजा के राजा मान के, जैसे हमने देखा है, जैसे बार्टिमेउस ने माना था, दाऊद के पुत्र, ये प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा मान के प्रार्थना करे। लेकिन उस प्रार्थना का उत्तर के लिए कैसे विश्वास? जैसे यीशु मसीह ने उनके शिष्य को बताया कि जब श्राप दिया था और वो अंजीर के पेड़ का नष्ट हुआ था, वो बोलता है, अगर आप विश्वास करे तो आप बोलो कि इस पर्वत, हे पर्वत, आप उठो और समुद्र में डूबो, तो पर्वत जरूर उठेगा। ये तो भाई, ये जो कुदरत की बदलाव लाने में सिर्फ यीशु मसीह के हाथ में है। वो लेकिन कहते हैं कि हे भाई, आप मुझ में विश्वास करो, तो इससे भी बड़े चीज आप कर पाएंगे। लेकिन एक चीज है, मेरा जो आज्ञा है, मैं जो वचन कहता हूं, आपकी सिर आंखों पे
सर झुक के मानना पड़ता है। हाँ हो ना हो या रुको, आप प्रार्थनादार के करके मेरे चरणों पे छोड़ो, ऐसे ही जीवन करो, आपके जीवन में फल ही फल दिखाई देगा, आपके जीवन में फल दिखाई देगा। और एक चीज भाई सुनो भाई, यीशु मसीह 13वां चैप्टर में कहता है, सुनो मेरी भाई, एक चौदहवीं का चांद नजदीक है, एक चौदहवीं का चांद नजदीक है जब मैं लौट आऊंगा। और भाई आप तैयार रहो, अब बादलों में देखते रहो, जैसे मैं ऊपर गया वैसे मैं ही आऊंगा ये माउंट ऑफ ऑलिव्स पे। स्वर्गदूत ने बताया था ये इन शिष्यों को जब ये हुआ था। फल जरूर होना चाहिए, आप ऐसे जियो ताकि यीशु मसीह कभी भी आ सकता है आपके जीवन में उनका फल, उनका जीवन देखने के लिए। थैंक यू, हालेलुया, थैंक यू वेरी मच। इस बार मैं प्रार्थना करता हूं, मैं निमंत्रण देता हूं कि आप मैं जैसे यीशु मसीह के जीवन और विश्वास में शामिल हो। आप देखिए इस किताब उठाइए, उसकी जीवन के बारे में पढ़िए और देखिए कि कैसे क्रूस पे यीशु मसीह ने हमें एक अच्छा उदाहरण दिया, ताकि हमारे जीवन में चाहे क्रूस आगे हो, आप हमारे जीवन में फल ही फल हो जो यीशु मसीह चाहता था। हालेलुया, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।